हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हूं, जो कि इम्पोर्टेंट और बच्चे को बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सरल तरीक़ा से आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न कहता है, क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो, यानी सभी विषम संख्याओं को लिया गया है। तो कहता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक कहने का मतलब प्लस वाला मान, नेगेटिव संख्या कोई नहीं है। आइए तब सबसे पहले लिखेंगे, दर्शाना है कि क्या दर्शाना है आपको। a बराबर 6q+1 bq+3 6q+5, क्योंकि ये 1 3 5 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये आपका विषम संख्या है और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक आपका विषम पूर्णांक पुराना है। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। लिखेंगे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ी है। तब चलते हैं शेषफल। ये शेषफल कहाँ से आया? एक फार्मूला होता है यूक्लिड का और इसी शेषफल में ये सब पुराना है। जैसे r बराबर, मैं यहाँ ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, हमको 6 से छोटी संख्या लेनी है। चलते हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है आपका a इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ चलिए यहीं लिखता हूँ, a इक्वल टू BQ+R। ये आपका यूक्लिड का फार्मूला है और इसे यूक्लिड के फार्मूले के अनुसार इन सभी मानों को रखेंगे। प्रथम बार में हम रखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट में, केस 1 में हम रखेंगे जैसे r बराबर 0। तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा, b का मान तो हमको 6 लेना है और q ही लेना है, लेकिन r बराबर यहाँ क्या है 0। ये इतना ही लेना है, ये इतना इसलिए लेना है क्योंकि मुझे 6 से बड़ा संख्या नहीं लेना है और सवाल में 6 है तो इसलिए 6 ले रहा हूँ। आइए अब चलते हैं। तो अब देखिए इतना आ गया, तो ये कितना आ गया 6q आ गया। फिर चलते हैं केस 2 में, r बराबर क्या लेंगे CAS। केस 2 में r बराबर 1। जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6q+1। ये r का मान अब 1 रख दिए, ये आ गया। उसके बाद चलेंगे अब केस थर्ड में, r बराबर लेंगे हम 2। पहले लिया मैंने 0 1, अब 2 की बारी है, तब a बराबर हो जाएगा 6q+2। अब यहाँ से इस ओर चलते हैं। हम ले सकते हैं क्या, इसको बांट देते हैं। केस CAS केस आपका 4 में, केस 4 में ले लेंगे r बराबर, हमने अभी r बराबर 2 लिया, अब r बराबर 3 लेंगे। तब फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला a बराबर मान रखेंगे, a बराबर BQ, डायरेक्ट फार्मूले पर रखता हूँ 6q प्लस r का मान आपका कितना है 3, यहाँ 3 कर देंगे। तो आपने क्या देखा, क्या कि एक मान आपका आया ये, दूसरा ये a का मान, तीसरा ये, चौथा ये। आगे इसी प्रकार से चल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं कि इनमें से कौन ये विषम है कि ये विषम है कि ये विषम है कि ये विषम है। आइए चलते हैं। हम मान लिए क्या 6q। यहाँ पे जब कोई सम संख्या में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो आपका आएगा सम संख्या। जैसे q का मान रख दीजिए 6 × 1, क्या आ गया 6। जैसे
यहाँ 2 भी मान रखिएगा, क्यों है 6 गुना 2 अर्थात 12। अब ले लीजिए 6 गुना 6 क्यों है ना, तो 6 गुना 3 अर्थात 18। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी सम संख्या में, अगर सम संख्या में कोई संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये जो संख्या है आपका क्या है, सम संख्या है। बाकी जितने भी संख्या ये हैं और सम संख्या आया ये, तो ये सम संख्या है। और सम संख्या में अगर सम जोड़ेंगे तो सम होगा और विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा। अगर जैसे मैं इसमें 2 जोड़ता तो ये क्या हो जाता, सम संख्या ना। तो अगर ये सम संख्या में 1 जुटा तो ये विषम हो गया ना। तो पहला विषम मुझे ये प्राप्त हुआ, ये तो नहीं होगा। अब दूसरा विषम कहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा विषम ये प्राप्त हुआ। तीसरा आगे इसी प्रकार जब चलेंगे तो पहला 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा और इसी अनुसार से मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको कैसे लिखते हैं आंसर के रूप में, वो हम आपको बताते हैं। आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ से ये अभी आप पहले उतार लिए होंगे, अब यहाँ से चलना है आपको। आगे इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या 6q + 1 ही और 6q + 3 ही, 6q + 5 ही विषम संख्या के रूप में है। और यही आपको सिद्ध करने के लिए कहता था, जो आपका सिद्ध हो गया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब दूसरे प्रश्न। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, जो कि अति महत्वपूर्ण है लेकिन छोटा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न में कहता है क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों की स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या का मार्च ज्ञात करें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या। प्रश्न में सबसे पहले क्या करना है, हमको लिख लेना है प्रश्न के आधार पर दिया। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कट छट जाते हैं। तो आइए जो बड़ा होता है उसको पहले हम a मान लेते हैं। तो a बराबर कितना 616। उसके बाद जो छोटा होता है उसे हम b मान लेते हैं। b बराबर 32 दिया हुआ है प्रश्न में, b बराबर 32। आइए अब इसको यूक्लिड के माध्यम से सोल्व करेंगे। जब प्रश्न में कहे आपको अधिकतम से अधिकतम, तब आपको महत्तम समावर्तक ही निकालना है, और कहे न्यूनतम से न्यूनतम, तब आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है। लेकिन बात हो रही है अधिकतम से अधिकतम की, तो हम निकालेंगे महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक निकालेंगे आप यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन का आप फार्मूला जानते हैं, a बराबर BQ + R। कैसे इसको हल करेंगे, आइए जरा हम देखते हैं। तो जो संख्या बड़ा होता है उसको बीच में मान लेते हैं। 616, अब कितना है 32 से भाग देना है। 616 को 32 से जब आप भाग देंगे तो ये 19 बार में आपका लगेगा, जो कि 608 आएगा। और इसको घटा दीजिए तो आपका 8 बच जाता है। तो पहले अभी रुक जाइए, इसको अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए आपका यहाँ पे हमने बताया है सूत्र के आधार पर a बराबर कितना 616 बराबर b कितना 32, और जिस संख्या से गुना करके यहाँ आया है वही q का मान होता है। कहने का मतलब यही आपका a और यही आपका यही आपका b और यही आपका q। तो कहने का मतलब यहाँ पे q का मान क्या लेंगे आप 19, और जो नीचे शेष बचा वो r। यहाँ पे देखना है, ये रफ है आपका, ये क्या है रफ कार्य है। तब लिखेंगे क्या r बराबर 0 आया। जब तक r बराबर 0 नहीं आएगा तो यहाँ लिखेंगे r ≠ = 0। फिर चलेंगे, यहाँ लिख दीजिए केस 1।
केस 2 में। अब देखिए 8 बचा ना, अब इस 32 को नीचे डालेंगे। 32 में कितना बार में कटेगा? 4 बार में कट गया, शेष हो गया 0 प्राप्त। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 32 बराबर, बीच वाला को ही हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। बीच वाले को क्या मानते हैं? ए मानते हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ए मानते हैं। अब देखिए यहाँ बी का मान क्या हो गया? 8। 8 को कितना से 4 बार में क्यू का मान, अजोड़ शेष कितना बचा? 0। तो अब देखिए कट गया, शेष जब 0 आ गया तो यहाँ क्या हो गया? r इक्वल टू 0। जैसे ही r इक्वल टू 0 आता है, समझिए आपका यूक्लिड सिद्ध हो गया, यानी महत्तम समावर्तक आ गया। तो अब देखिए किस संख्या से कटा? 8 से। तो यहाँ लिखेंगे अतः महत्तम समावर्तक कितना? 8। लेकिन प्रश्न में आंसर कैसे मांगा है वैसे हम देंगे। आइए अब आंसर लिखते हैं, देखते कैसे लिखेंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जिससे कटा है, जो आपका मौसो आया है, अधिकतम संख्या 8 है। आगे और प्रश्न देखेंगे। अगर आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है तो हमारे जे क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।